पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में अपने सफर का आगाज करने के लिए भारतीय सरजमी पर पहुंच चुकी है। हैदराबाद में बाबर एंड कंपनी का जमकर स्वागत भी किया गया। इसकी तस्वीरें आपने लगातार देखी। भारत पॉजिटिव ने भी आपको दिखाया कि किस कदर भारत में पाकिस्तान टीम का इस्तकबाल किया गया, जैसा शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था और ये उन्होंने बयां भी किया। पाकिस्तानी फैंस को भारत के इस्तकबाल का तरीका काफी भा गया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से इस पर काफी कॉमेंट किए गए, लेकिन इस बीच एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जरा आप स्वागत की तस्वीरें देख लीजिए। किस तरह से पाक टीम का इस्तकबाल किया गया हैदराबाद में जब वो लैंड कर गए। टीम का वहां जमकर स्वागत हुआ। खिलाड़ी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में। लेकिन अब हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है बाबर आजम की, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। बाबर का सवाल है तो वो भारतीय स्वागत के मुरीद हो गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आया। दरअसल कहानी यहां से शुरू होती है। हमारा मतलब है कि बाबर की इस तस्वीर से शुरू होती है। यहां पाकिस्तानी टीम के सभी खिलाड़ियों का वेलकम इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से हुआ, भारतीय परंपरा के मुताबिक हुआ, चाहे माथे पर तिलक लगाना हो या फिर उनके कंधे पर शॉल डालना हो। लेकिन बाबर के कंधे पर भगवा शॉल डाला दिख रहा है। बस यहीं से बिना किसी मतलब के कंट्रोवर्सी शुरू होती है। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया। जाहिर है बाबर पाकिस्तान से है, वहां भगवा रंग को बड़ी कट्टरता का सिंबल भी माना जाता है। ऐसे में कुछ लोगों ने खेल को मजहब से जोड़ते देर ना की। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर बाबर की इस तस्वीर पर तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, मीम बन रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी टीम ने इस स्वागत की काफी तारीफ की है और वो खुश है, लेकिन ये उन लोगों की आंखों में खटक रहा है जो खेल को खेल नहीं बल्कि मजहबी बनाने के चक्कर में दिन रात लगे रहते हैं। आपको बता दें कि टीम इंडिया में मोहम्मद सिराज भी एक मुस्लिम समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। जब उनका स्वागत किया गया तो उन्होंने तिलक लगाने से मना कर दिया था। ऐसे में अगर इसे मुद्दा बनाया जाए या एक पक्ष से मुद्दा बनाए तो क्या ये सही होगा? लेकिन सिराज के इंसिडेंट पर भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला था। सिराज की अपनी भावना है, क्या कुछ भी नहीं है? क्या उनकी भावना का कदर नहीं होना चाहिए? या फिर बाबर ने अगर भगवा शॉल ओढ़ लिया तो इसमें शोर शराबा क्यों आखिर? और बार बार इसे हिंदुओं को भी हाईलाइट करने से भला क्या मिल जाएगा? वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है और वो खेल और इस्तकबाल को मजहब से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। क्या देश अपने परंपरागत स्वागत का तरीका रोक दे? ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, यह आपकी मर्जी है कि आप शॉल ओढ़ें, ले या ना लें, लेकिन कम से कम खेल को तो मजहब से आपको दूर रखना चाहिए। लेकिन यह समझना होगा उन लोगों को जो कि फूट डालो और राज करो की नीति के साथ काम करते हैं या समाज को बांटने का काम करते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान ये दुहाई दे रहा है कि उसके खिलाड़ी के साथ ऐसा हो गया, लेकिन ये समझना होगा, अपने गिरबान में भी झांकना होगा। कैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का ख्याल रखा जाता है ये भी देखना होगा। अगर खेल की बात करें तो टीम में पाकिस्तान के बनने से अब तक कितने ही गैर मुस्लिम खिलाड़ियों को मौका मिला। अगर उनमें हिंदू खिलाड़ियों की भी बात करें तो आखिर कितने ही थे। यहां तक कि मोहम्मद यूसुफ, जो पहले यूसुफ योहाना हुआ करते थे, हमारा मतलब है ईसाई थे, आखिरकार उन्होंने भी तो अपना आधा करियर बतौर मुस्लिम के तौर पर खेला है। फिर यह भी सबको बताया कि अनिल दलपत के बाद अगर कोई हिंदू खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम में आया तो वो थे दानिश कनेरिया। उनके साथ भी किस तरह के भेदभाव हुए थे ये किसी से छिपा नहीं है। खुद शोएब अख्तर ने उनकी कहानी को बयां किया था। बावजूद इसके वो बात करते हैं मजहबी कट्टरता की और कहते हैं हिंदुस्तान में ऐसा होता है। शायद पाकिस्तानी लोग ये भूल गए कि कुछ लोगों ने मैदान पर अपने मजहब को भी शामिल किया और ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको मैं बताता हूं, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं मैदान पर मजहब को लाने की, तो पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के रवैये पर कई लोग सवाल खड़े करते हैं कि किस तरह से बीच मैदान पर वो इबादत करने बैठ जाते हैं, मतलब कहीं पर भी। तो ये कहीं ना कहीं दोनों तरफ से सवाल उठाए जाते रहे हैं। लेकिन आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सिराज ने तिलक लगाने से मना कर दिया तो ये उनका अपना निजी मामला है, इसमें किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। और इसी तरह से बाबर ने अगर भगवा रंग की शॉल ओढ़ ली या उनको जो वेलकम उनका किया गया इस तरह से, तो उस पर भी सवाल नहीं उठाने चाहिए। खेल में मजहब को जबरदस्ती नहीं घुसेड़ना चाहिए। हर खिलाड़ी का अपना एक भरोसा विश्वास होता है। हमें यह हक नहीं है कि उसके मजहब पर हम उंगली उठाएं, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। खासकर खेल से तो इसे दूर ही रखना चाहिए, तभी जाकर एक दूसरे से हेल्दी कंपटीशन हम कर पाएंगे और इससे टीमों का भी भला हो पाएगा। आपको
ये तस्वीर मैं दिखा देता हूं जाते जाते कि किस तरह से बाबर की टीम जब हैदराबाद में लैंड हुई तो उनका स्वागत एयरपोर्ट पर बाबर बाबर के नारे लग रहे थे। ये स्पोर्ट्स को पसंद करने वाले और स्पोर्ट्स स्पिरिट जो मैं कहूंगा एक तरीके से जो खेल भावना भी है वो दिखाई देती है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती की हाइप बनाने की कोशिश करेंगे कोई चीज कोई नुक्स निकाल के, तो वो टीम के लिए भी सही नहीं होगा, खेल के लिए भी नहीं और खेल भावना के लिए भी नहीं। आप बाबर आजम के भगवा शॉल पहनाए जाने वाले मामले को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर इसे उठाया जा रहा है, क्या रिएक्ट करना चाहेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। देखते रहें भारत पॉजिटिव।